कहते हैं कि बनारस से कुछ दूरी पर बना चुनार का किला रातों रात भूतों ने बनाया था। शाम 5 बजे के बाद किले के आसपास भी भटकना मना है। और तो और दिन के उजाले में भी वहां एक दीवार के पार जाना मना है। वहां किले के अंदर एक कुआं भी है जहां किसी जमाने में उतर के वहां की रानी नहाया करती थी। हिंदुस्तान के सबसे पुराने खंडहरों में से एक ये चुनार का किला 56 BC यानी कि ईसा पूर्व में बनाया गया था। गंगा के किनारे बने इस किले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अश्मित को फोटोग्राफी और पुराने खंडहरों का शौक था। इसके बारे में सुनते ही वहां जाने को मचल उठा। टिकट्स वगैरह करवा के बनारस पहुंचा और फिर वहां से चुनार। वहां पहले तो नाव से पूरे किले की बहुत सारी उसने तस्वीरें ली और फिर उसके बाद पहुंचा किले के अंदर। अश्मित के हाथ जैसे कोई खजाना लग गया था। इतनी खुशी शायद ही किसी और चीज से मिली थी उसे। किले के अंदर ही बने हुए एक खंडहर के अंदर फोटोज क्लिक करते वक्त अश्मित ने महसूस किया कि कैसे वहां की छत पे बड़ी ही अलग किस्म की नक्काशी थी। उसने लाइट चेक की और एक कोने से छत की तस्वीरें लेने लगा। 3-4 तस्वीरें ही ली थी उसने कि तभी अचानक एक पानी की बूंद उसके कैमरे के लेंस पर आकर गिरी। तुरंत ही अश्मित ने लेंस को खोला और कपड़ा निकाल के साइड में बैठकर उस पानी की बूंद को पोंछने लगा कि ठीक तभी उसे लगा जैसे कोई धीमे धीमे आया और उसके ठीक पास आकर बैठ गया हो। लेकिन उस वक्त उसे दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। अश्मित तुरंत वहां से उठ के खड़ा ही हुआ था कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और वो जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। हाथ पे इतनी जोर से चोट लगी थी कि कैमरा छिटक के दूर जा गिरा। अश्मित ने उठकर अपने कपड़ों पर से धूल मिट्टी झाड़ी और कैमरा उठा के देखा। इतनी जोर से गिरने के बावजूद कैमरे या उसके लेंस पर एक खरोंच का निशान नहीं था। उसे राहत की सांस मिली, लेकिन फिर भी लेंस का हाल चेक करने के लिए उसने एक बार लेंस कैमरे में लगाकर देखा तो सामने उसी जगह एक कोने में एक लड़की खड़ी मुस्कुराते हुए इशारे से उसे अपने पास बुला रही थी। कुछ अजीब से कपड़े पहने थे, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की आज तक अश्मित ने नहीं देखी थी। लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुराए जा रही थी। अश्मित ने बिना कैमरे के उस तरफ देखा तो वहां कोई भी लड़की नहीं थी। उसने दोबारा कैमरे के लेंस में से देखा तो लड़की वहीं पर खड़ी अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसे इशारे से अपनी ओर बुला रही थी। अश्मित को पता नहीं क्या सूझा। वो धीमे धीमे उस जगह की तरफ चलने लगा जहां वो लड़की लेंस के जरिए दिखाई दे रही थी। उस जगह से तकरीबन 4 कदम ही दूर होगा अश्मित, जब उसके कानों में पीछे से किसी ने धीमे से कहा, कुएं के पास मिलो। ये चुनार के किले का वही कुआं था जिसके बारे में लोग कहते हैं कि किसी जमाने में रानी उसमें उतर के नहाती थी और दासियां और सिपाही उस कुएं को घेर कर खड़े रहते थे। कुएं के पास की मिट्टी का रंग
थोड़ा अलग था, बिल्कुल लाल। अश्मित जब उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा तो कुएं से कुछ 50 कदम दूर रहा होगा, जब अचानक कानों में हवा की आवाज बहुत ज्यादा तेज होने लगी। अश्मित ने एक कदम आगे रखा तो एक आवाज आई। अश्मित ने एक और कदम आगे बढ़ाया। अश्मित के हर कदम के साथ यही आवाज हो रही थी, जैसे कोई उसके बढ़ते कदमों के साथ साथ कुएं के अंदर कूद रहा हो। अश्मित ने कुएं की तरफ दौड़ना शुरू किया तो कदमों की रफ्तार के साथ साथ पानी की आवाज भी तेज होती गई और कुएं के पास पहुंचकर जब अंदर झांका अश्मित ने तो अब ना हवा की आवाज थी, न कुएं के पानी की आवाज थी, तो सिर्फ अश्मित के हांफने की और उसकी तेज धड़कनों की। कुएं का पानी इतना शांत था जैसे जमानों से उसमें कुछ गिरना तो दूर, शायद हवा ने भी छुआ नहीं था उस पानी को। अश्मित ने पता नहीं क्या सोचकर एक पत्थर उठाया और डरते डरते उसे कुएं के ऊपर से ही छोड़ दिया। पत्थर जैसे जैसे पानी की तरफ उसे छूने के लिए बढ़ रहा था, अश्मित पता नहीं क्यों घबरा रहा था और पत्थर पानी को छुए ठीक उससे पहले ही पानी के अंदर से एक हाथ निकला और पत्थर को अपने हाथों में दबोचकर अंदर चला गया। अश्मित के लिए इतना सब शायद कम था। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और कैमरे के लेंस से कुएं के अंदर देखा तो उसे वही औरत दिखाई दी, पानी से ठीक थोड़ी सी ऊपर दीवार पे मुस्कुराती हुई अश्मित को इशारे से बुला रही थी। अश्मित की आंखें चौड़ी हुई और वो कुछ भी करता इसके पहले ही उसे किसी ने इतनी जोर का धक्का दिया कि वो सीधा कुएं के पानी में जाके गिरा। अश्मित खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चलाने लगा, लाख कोशिशें करके भी ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। अश्मित का दम घुटे जा रहा था और वो लड़की धीरे धीरे उसके पास आते जा रही थी। उसने अपना हाथ अश्मित की ओर बढ़ाया ही था कि अश्मित की आंख खुली। आंख खोलने के बाद उसने देखा कि वो कुएं के अंदर नहीं, उसी खंडहर के कमरे में पड़ा हुआ था जहां पहली बार उसे किसी ने पीछे से बहुत जोर का धक्का दिया था। उसने खैर मनाई कि यह सब कुछ बस एक सपना था और उठकर हाथ पैर की धूल झाड़ के कैमरा उठाने गया तो अश्मित को समझ आया कि चोट इतनी ज्यादा लगी थी कि हाथों की कोहनियों और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। अश्मित ने नीचे अपने पैरों की ओर देखा तो कुएं के पास वाली लाल मिट्टी से उसके जूते अभी भी सने हुए थे। पता नहीं क्या सूझी उसे कि कैमरा उठा के पहले उसने वापस उसी तरफ देखा जहां सपने में वो लड़की उसे दिखाई दी थी। वहां कोई नहीं था। डरते डरते धीमे हाथों से उसी तरफ देखते देखते अश्मित ने कैमरे को अपनी आंख से लगाया तो उसकी सांसें इतनी तेज हो गईं जैसे घंटों दौड़ के रुका